हाँ 5। 5 क्वेश्चन जो कल बताए थे बस वही देखना है। अभी आगे करेंगे। एक बार हम पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं, ठीक है? जितना बन पाएगा बना के देखिएगा। एक बार सारा क्वेश्चन घुमा देते हैं। ये आपका अननोन सीरीज का है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है अभी तक। अब यहाँ से ये रहेगा रॉन्ग नंबर सीरीज। आपको पता करना है कौन सा नंबर गलत है, रॉन्ग नंबर आपको खोजना है। ये आपका रॉन्ग नंबर सीरीज है। कुल मिला के टोटल आपका 30 क्वेश्चन यहाँ तक हुआ है, ठीक है? 30 क्वेश्चन। तो आपको देखना क्या है कि शुरू का 5 क्वेश्चन कल डिस्कस हुआ था। शुरू का 5 क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। तो अभी कुछ बन पाएगा, एक बार देख के बताइएगा। शुरुआत यहीं से था। पहला क्वेश्चन कैसे बनाते बताइए? 963, 927, 855, 747, 603, 423 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था। ये क्वेश्चन कल हुआ था। यस सर। बताइए कैसे करते हैं? डिफरेंस देखेंगे दोनों का। सभी संख्याओं के बीच का अंतर निकालने को बोला गया था। यस सर। कितना अंतर आया था? 13 में से 7 जाएगा, यहाँ पर 13 में से 7 जाएगा तो 6 लिखिएगा। 5 में से 2 जाएगा तो 36। 3 लिखिएगा। फिर 7 में 5 जाएगा तो 2 लिखेंगे। 12 में 5 जाएगा तो 7 लिखेंगे। फिर 15 में 7 जाएगा तो 8 लिखेंगे। 4 में 4 जाएगा तो 0, 1 आएगा यहाँ पर। 36, 72, 108 36 के पहाड़ा के हिसाब से मिलते जा रहा था। अब तो याद आ गया होगा ना क्या करना था? यस सर। फिर प्लस करेंगे, वो बचे जितना लास्ट में आएगा उससे ठीक है, माइनस करेंगे। चलिए मतलब बन जाएगा। जो कल बताया गया था 5 क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। एक बार कल वाला को वीडियो देख लीजिएगा। अगर लिख लिए होंगे तो कॉपी में से रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अगला हाँ। क्वेश्चन ये था, ये भी आपका बता दिया गया था कल। ये भी यस क्वेश्चन सर। कल हुआ था। चौथा क्वेश्चन ये भी हुआ था। सर एक बार पॉइंट वाला फिर से बता दीजिएगा ना, ये ये वाला नंबर। क्वेश्चन, हाँ। इसमें क्या बताए थे ना कि पहला संख्या था यहाँ पे 1200, फिर था 480, फिर था आपका 192, फिर था 76.8, फिर था 30.72, फिर था आपका 12.288, फिर था क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या देखे थे कि 12 चौक 48, मतलब 0.4 से गुना करेंगे। 1200 में 4 से गुना करिएगा तो 4800 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक अंक है, राइट साइड से एक अंक छोड़कर डेसिमल लगाइएगा। तो 480.0 का मतलब 480 होगा। यहाँ तक ठीक है? यस सर। पहला टर्म में 0.4 से गुना किए, 480 मिला। 480 में फिर 0.4 से गुना करके देखिए तो 8 चौक 32 का 2 कैरी 3, 16 और 3 19, जीरो भी लिख दिए। 480 में 4 से गुना करिएगा 1920 बनेगा। 0.4 है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो राइट साइड से एक अंक छोड़कर डेसिमल लगा देंगे। तो यही आप 192 बताइएगा। तो इसी हिसाब से सभी संख्या में 0.4, 0.4, 0.4 से गुना करते चले जाएंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। हो जाएगा। यस सर। 4 से गुना करिएगा तो उसको पकड़ा दीजिएगा। तो पिछले क्लास में यहाँ तक हो गया था हम लोगों का, यहाँ तक हो गया था लास्ट क्वेश्चन तक। अभी आज का पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बैंक पीओ वाला। चलिए इस आज का पहला क्वेश्चन में है 16, 24, 48, 120, फिर है 360, फिर है 1260, फिर है क्वेश्चन मार्क। क्या काम करेंगे अब? है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते क्रम में दिया हुआ। क्या काम करेंगे? या तो जोड़ेंगे चाहे गुना करेंगे।
तो 16 में सोचिए कितना से गुना करिएगा 24 आएगा। 16 में 2.5 से गुना करिएगा, 2.5 से तो ज्यादा हो जाएगा। 16 में 8 करिएगा, 16 में 16, अच्छा 16 इंटू 1.5 करिए, 8 3 24। 16 में 3/2 से गुना करिएगा तो 2 से काटिएगा तो 8 8 3 24 हो जाएगा। 3/2 का मतलब है 1.5, मतलब 16 में 1.5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 24 बन के आएगा। 24 में 2 से गुना करिएगा, 24 गुना 48, फिर 48 में 2.5 से गुना करिए। सोचिए 48 में 2.5 से गुना करिएगा, 48 का आधा 24 और 2.5 का गुना 2 गुना करिएगा तो 5, 24 5 120। मतलब समझ में आया कि पहला में 1.5 से गुना करते हैं, दूसरा संख्या में 2 से, तीसरा में 2.5 से, फिर 12 या 36 3 से गुना, 1 से गुना, 2 से गुना, 2.5 से, 3 से। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर में किससे गुना करिएगा? सोचिए यहाँ पर 3.5 से गुना करिएगा तो 360 का आधा हो जाएगा 180 और 3.5 का 2 गुना हो जाएगा 7, 18 7 126, 1260। तो आपको समझ में क्या आया कि यहाँ पर 1.5 से गुना किए तब नेक्स्ट नंबर मिला, फिर 2 से गुना किया, 2.5 से, फिर 3 से, फिर 3.5 से। इसका मतलब यहाँ पर कितना से गुना करना होगा? 4 से। 4 से 4 से गुना करिएगा तो 6 चौक 24 और 48 2 50, 5040, 50 40 आपका आंसर बनेगा चौथा नंबर। क्लियर तो हो रहा होगा ना? यस सर। बना बना के देखिएगा, इसमें क्या है कि जितना प्रैक्टिस करिएगा ना उस हिसाब से दिमाग में सेट करेगा। अगला क्वेश्चन सर देखिए। लास्ट क्लास में रॉन्ग नंबर जब बताए थे हाँ तो बोले थे कि मतलब उसमें जैसे कि एग्जांपल दिए थे ना 2 7 12 18 22 27, तो उसमें पता चल रहा था कि एक रॉन्ग नंबर है, तो वैसे बताए थे तो वो नहीं बनेगा वैसे। वो तो पहले ही दिखा दिए थे ना, उसी पे बता दिए थे। पहले तो हाँ जान के देखे थे कि लिखे थे और फिर उसको मिटा के गलती नंबर लिखे थे तो पता तो चल गया था। हाँ अभी जस्ट क्वेश्चन बनाएंगे उस पर। आज का पहले 5 क्वेश्चन एक बार अननोन नंबर का कर लेते हैं, फिर रॉन्ग नंबर सिखाएंगे अभी, ठीक है? यस ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन समझिए। 499 दिया हुआ है, फिर 622 दिया हुआ है, फिर 868 दिया हुआ, फिर 1237 दिया हुआ, फिर 1729 दिया हुआ, फिर 2344 दिया हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क है। क्या काम करेंगे? ज्यादा का अंतर नहीं दिख रहा है तो एक बार हम क्या करें, डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। 12 में 9 जाएगा 3, 11 में 9 जाएगा 2, 5 में 4 जाएगा 1, 123 का अंतर है। यहाँ पर देखिए कितने का अंतर, तो 246 का अंतर है। यहाँ पर देखिएगा कितने का अंतर, 17 में 8 जाएगा तो 9 बनेगा, 12 में 6 जाएगा तो 6 बनेगा, और ये 11 में 8 जाएगा तो 3 बनेगा। यहाँ पर देखिए कितने का अंतर, 9 में 7 जाएगा 2 बनेगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बनेगा, यहाँ पर 4 बनेगा। फिर नेक्स्ट में देखिए 14 में 9 जाएगा तो 5 बनेगा, 3 में 2 जाएगा तो 1 बनेगा, 23 में से 17 जाएगा तो 6 बनेगा। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो आपको क्या समझ में आया कि ये 123 है, यहाँ पर 246 है, मतलब 123 में सोचिए यहाँ पर कि 123 में 1 से गुना किया 123, 123 में 2 से गुना करेंगे तो 246, 123 में 3 से गुना करेंगे 369, 123 में 4 से गुना करिएगा 48 से 49, ठीक है? इसका मतलब 123 में 5 से गुना करेंगे 60 61, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 123 में कितना से गुना करिएगा? 6 6 से गुना करिएगा तो 123 में 6 से गुना करिएगा तो क्या होगा? 6 3 18, 72 और 73, 738 का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब 23 44 में 738 जोड़िएगा तो 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 4 3 7 और 1 8, 23 और 7, 4 3 7 1 8, 23 और 7 मिला के 30, 3082 का ऑप्शन दिख रहा है कहीं पर दूसरा नंबर में, लगा दीजिएगा आंसर। कुछ बात समझ में आया? यस सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8 है, 31 है, 122 है, 485 है, 19 36 77 39 समथिंग है। देख लीजिए एक बार क्या है। 8 है, 31 है,
122 है, 485 है, 1936 है, 7739 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब सोचिए कि अंतर निकालेंगे ना, देखिए अंतर यहाँ तो ठीक है 24 का मतलब 23 का कुछ बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से अब अंतर ज्यादा ज्यादा दिख रहा है, समझ रहे हैं, 7739 और ये है 1936, मतलब ज्यादा का डिफरेंस। जैसे ही डिफरेंस ज्यादा का दिखेगा ना, तो दिमाग में सोचिएगा कि कहीं ना कहीं कुछ गुना हो रहा है, तभी ये बढ़ते जा रहा है। कैसे सोचेंगे, तो यहाँ पर 1936 है और यहाँ पर 7739 है, मतलब सोचिए कि 19 चौक 76, इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो 7600 के आसपास, मतलब ठीक है। यहाँ पर 485 है, 1900 है, अगर 5 से गुना करेंगे तब तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर हम 4 से गुना करते हैं इसको, तो 4 चौका 16, 19 है, चल सकता है। 4 से गुना करेंगे 12 चौक 48, मतलब कुछ कुछ क्लू दिख रहा है। 4 से गुना करके एक बार हम सोचते हैं मोटा मोटी क्या करना चाहिए हम लोगों को। चार, इसमें अगर 4 से गुना करते हैं तो क्या होगा, तो सोचिए ना कि 36 गुना 72, 144, 44 लिखेंगे, एक कैरी, 19 चौक 76 और एक 77, मतलब 1936 में 4 से गुना करिएगा तो 77 44 आता है, लेकिन है 77 39 दिया हुआ है, मतलब 5 ज्यादा ही हो रहा है, तो -5 कर देंगे। 4 से गुना करके 5 घटा दीजिएगा तो 7739 हो जाएगा। जरा सोचिए एक बार फिर से, इसमें क्या करते हैं, अगर 4 से ही गुना करते हैं इसमें, अगर इसमें 4 से गुना करते हैं तो 85 गुना 170 गुना 340, 340 मतलब 3 चौचौ का 16 3 19, 1940, 4 से गुना करेगा 1940 बनेगा, लेकिन 1936 है, तो ये कब मिलेगा, जब इसमें से 4 घटा दीजिएगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना करके 4 घटाएंगे तो अगली संख्या मिलेगी। यहाँ पर सोचिए, अगर 4 से गुना किए तो 4 दूना 8, 12 चौक 48, लेकिन 485 दिया हुआ, 3 घटाना होगा। तो आपको समझ में अब आ रहा होगा कि यहाँ पर 4 से गुना करके 3 घटा रहे थे, इसमें 4 से गुना करके 4 घटाए, 4 से गुना करके 5 घटाए, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124, तो 3 घटाए थे, 4 घटाए, 5 घटाए, तो यहाँ पर कितना घटाना होगा, 2 2 घटाएंगे तब तो 122 बन के आएगा। इसका मतलब 4 से गुना करके 1 हटाएंगे तो 8 चौक 32 में से 1 हटाएंगे तो 31 बनेगा। 31 में 4 से गुना करेंगे 124, घटाओ 2 करेंगे 122, 4 से गुना करके 3 घटाएंगे 485, 4 से गुना करके 4 घटाएंगे 1936, 4 से गुना करके 5 घटाएंगे तो ये बन के आएगा। इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए तन्वी, सर 4 माइनस 4 से 6 गुना करके -6। -6 करेंगे, क्लियर हो रहा होगा। यस अब सर। 9 चौक 36 का 6 लिखिएगा, कैरी 3, 4 तिया 12 और 3 15 का 5, कैरी 1 28 और 1 29 का 9, कैरी 2 7 चौक 28, 2 30 में से 6 घटा लीजिएगा तो लिखिएगा 30,950, 30,950, मतलब ये पहला नंबर आपका आंसर है। कुछ बात समझ में आ रहा होगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, 529, 841, 961, 1369, 1681, 1849, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। 529 का मतलब है ये 23 का स्क्वायर, 841 का मतलब है ये 29 का स्क्वायर, 961 का मतलब है 31 का स्क्वायर, 1369 का मतलब है 1369 का मतलब ये 37 का स्क्वायर, 1681 का मतलब आपका है 1681 का मतलब है 41 का स्क्वायर, 49 है ना, इसका मतलब ये 43 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सोच के बताइए। कुछ क्लू दिख रहा है, ये 23 का स्क्वायर है, ये 29 का स्क्वायर, ये 31 का स्क्वायर, ये 37 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर। शुरुआत में बताए थे कि 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद कर जाइएगा, बड़ा आसान लगेगा। यस सर। ये नंबर कैसा है, कुछ क्लियर हो पा रहा है। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं इसको, कौन सा नंबर बोले इसको, तन्वी,
ये 23, 29, 31, 37, 41, 43 प्राइम नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? बोलेगा 47 होना चाहिए। 47 का स्क्वायर कितना? तो बोल दीजिएगा 50 में 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। 25 में 3 घटा दीजिएगा तो लिखिएगा 2209। 2209 आपका आंसर है। 2209 5 नंबर आंसर। कुछ क्लियर हुआ रे तन्वी? तन्वी आवाज सुनाई दे रहा है? ईयरफोन लगता है हिल गया। सुनाई दे रहा है? यस सर, आ रहा आवाज। ये नंबर 23, 29, 31, 37, 41, 43 इस सब को बोलेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो इसका मतलब 43 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा? तो बोलिएगा 47। 47 का स्क्वायर 2209, इसीलिए 5 नंबर आंसर था 2209। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 अननोन नंबर में बस यही बता रहे हैं अभी। 20 से है, 24 है, 33 है, यहाँ पर 49 है, 74 है, 110 है, क्वेश्चन मार्क है। क्या काम करिएगा सोचिए। अंतर खोजिएगा तो यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 9 4 13, फिर यहाँ पर अंतर देखिएगा तो 16 का, यहाँ पर अंतर देखिएगा तो 25 का, यहाँ पर अंतर देखिएगा तो 36 का। यहाँ पर बताइए क्या होगा? कुछ क्लू दिख रहा है दिमाग में? जो अंतर है किसी का स्क्वायर दिख रहा है क्या? बताइए। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का होगा। समझ में तो आ गया? यस सर। तो नेक्स्ट क्या बोलेंगे? 7 का स्क्वायर कितना? 49। इसका मतलब 110 में 49 जोड़िएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 159। बस यही आपका आंसर था। ठीक है, यस सर। चलिए 5 क्वेश्चन इसका पढ़ लिए, बाकी इस सब में कुछ ट्राई करिएगा। नोन नंबर वाला ही है। 2, 3, 4, 5 यहाँ से है रॉन्ग नंबर सीरीज। 5 5 का बंच में पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन है ना सीरीज का 5 5 क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो वही 5 5 क्वेश्चन का बंच है। अब ये रॉन्ग नंबर सीरीज में पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका चौथा क्वेश्चन, ये आपका पांचवा क्वेश्चन बंच वाला है रॉन्ग नंबर सीरीज। इसके बाद देखिएगा फिर अगला रॉन्ग नंबर में ये आएगा, दूसरा एग्जाम का पूछा गया, फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, तो ये दूसरे एग्जाम का पूछा गया है। फिर ये आपका छठा क्वेश्चन दूसरे एग्जाम का है। तो उस हिसाब से 5 5 के बंच में पूछा गया क्वेश्चन है। इस सबको उल्टा पलटा के देख लीजिएगा। यस सर। तो अभी जो हम काम कर रहे थे इस पर बता रहे हैं आपको। रॉन्ग नंबर जो सीरीज पढ़ेंगे, ये तो हो गया था अननोन नंबर वाला ही। अननोन नंबर यहाँ तक खत्म है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सोचिए रॉन्ग नंबर में क्या होगा। तो रॉन्ग नंबर कैसे फाइंड करिएगा? सोचिए 529 स्क्वायर याद रहेगा तो मालूम रहेगा 23 का स्क्वायर है। 841 ये 29 का स्क्वायर है, ध्यान से समझिएगा। 961 मतलब ये 31 का स्क्वायर है। 1296 मतलब ये 36 का स्क्वायर है। 1681 मतलब ये 41 का स्क्वायर है। 1849 मतलब ये 43 का स्क्वायर है। 2209 मतलब ये 47 का स्क्वायर है। गलती कौन सा दिख रहा है बताइए? रॉन्ग नंबर सीरीज है। रॉन्ग नंबर फाइंड करना है आपको, गलत संख्या दिखाना है कौन सा है। तो ये आपका 23 का स्क्वायर, ये आपका 29 का स्क्वायर, ये 31 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, कौन सा नंबर गलत दिख रहा है आपके समझ में? सर 41। कैसे? कैसे समझ में आया बताइए? अंदाजे बोल दिए हैं क्या?
ये अगर 23 लिखा है, 29 लिखा है, 31 लिखा है, 36 है लिखा हुआ, फिर यहाँ पर दिया 41, फिर दिया 43, फिर दिया 47, ये सोचिए कि ये संख्या कैसा है। 23 के बाद 29 आया, फिर 31 आया, कौन सा संख्या है ऐसा? यहाँ पर 36 की जगह 37 हम लिख देते, फिर 41 लिखते, 43 लिखते, 47 लिखते, पूछते नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो क्या लिखते आप? ये अभी आपको बताए थे यहाँ पे कि इसको बोलते हैं, अभी आपको बताए थे इसमें कि ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था ना, इसको क्या यस बोलते सर। हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। वैसा नंबर जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होता है। वैसी संख्या जिसका केवल 2 भाजक होता है प्राइम नंबर, एक तो इसका भाजक है 1 और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ, जिसके बारे में बात करते हैं वो संख्या खुद। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा, प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। 23 के बाद आपका 29 है, 31 है, तब 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, इसके बाद क्या बन के आएगा? तो आप बोलेगा 53 बन के आएगा। 53। ठीक है, तो आपको गलत नंबर कुछ दिख रहा है इसमें, बताइए। 36। 36 अब आपको समझ में आया, 36 गलत नंबर है। तो 36 का मतलब क्या लिखिएगा? 1296 ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट नंबर सोचिए। अब यहाँ पे 13 है, 14 है, 13 है, 14 है, 27 है, 45 है, 68 है, 109 है, 177 है, क्या लिखिएगा सोचिए। 13 में 14 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 27। 13 में 14 जोड़िएगा तो 27 मिलेगा। 14 में 27 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 41। अगर यहाँ पे 45 की जगह 41 होता, सोचिए 47 में अगर हम लोग 41 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 68। ये मिक्स नंबर मिल गया। अब 41 में सोचिए कि 68 अगर जोड़ते हैं तो आपका 109 मिल जाता है। मतलब समझ में आया कि नेक्स्ट नंबर ठीक है। 109 में 68 जोड़िएगा तो 177। मतलब गलती क्या था? तो गलती आपका 45 है जहाँ पे 41 होना चाहिए था। तो आंसर क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे? सर तो 13 है जहाँ पे 14 है वहाँ पे 27 जोड़ने से ना आया। 40, हाँ वही आपसे बोला। यहाँ पे सोचिए कि दो संख्या को जोड़ते हैं तो अगला संख्या मिलता है। सोचिए 13 में 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 मिलेगा ना। हाँ। अब अगर हम बात करते हैं आपसे इसके बाद कि अगर 14 में 27 जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा? तो बोलेगा 41 मिलेगा। 41, यहाँ पर 41 होता तो बोलते ठीक है, लेकिन 41 तो नहीं था दिया हुआ। सोचिए जरा कि यहाँ पे 27 और 14 को जोड़िएगा तो 41 बनेगा। अगर यहाँ पर 41 लिखते तब सोचिए कि 27 में 41 जोड़ेंगे तो क्या बन के आएगा? 68। 68। अब जरा सोचिए कि अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, 41, अगर 41 में 68 जोड़ते हैं तो क्या होता है? तो कहिएगा 109 मिलेगा ना। यस सर। इसका मतलब सीरीज तो ठीक है जा रहा है। अब हम लोग क्या कर देंगे, 68 में बोलेंगे 109 जोड़ दीजिए तो बोलिएगा ठीक है 177 तो मिल रहा है। मतलब जहां पर 45 है वो गलत संख्या है, वहां पर होना चाहिए 41। मतलब हमसे पूछेगा गलती क्या है तो बोलेंगे 45 गलत है। तीसरा नंबर आंसर। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट नंबर सोचिए। यहाँ पे 14 दिया हुआ है, फिर 22 दिया हुआ, 14 है, 22 है, फिर दिया हुआ 34.5, फिर दिया हुआ 55.5, फिर है 87.25, फिर है 135.875,
फिर है 209.8125। ठीक है ना? यस सर। सोचिए अब इसमें गलत नंबर कैसे निकालना होगा। तो पॉइंट दिखा जैसे ही तो सोचिएगा दिमाग में पॉइंट लेके कि कुछ ना कुछ पॉइंट का लफड़ा है। कैसे सोचेंगे अब? तो यहाँ पे सोचिए कि 14 में अगर 1.5 से गुना करेंगे, 14 में 1.5 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 21। तो 21 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। ध्यान से समझिएगा। 22 में अगर 1.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33। 33 में 1.5 जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 34.5। ध्यान से समझिएगा। अब अगर 34.5 में हम 1.5 से गुना करेंगे और एक जोड़े 1.5 जोड़े, इसका मतलब 2 जोड़ना होगा। तो क्या नेक्स्ट नंबर ये मिलेगा? मिलेगा तो सोचेंगे ठीक है आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही 34.5 में आप 1.5 से गुना करिएगा ना तो 15 पचे 75 का 5 कैरी 7, 15 चौका 60 और 7 हो जाएगा 67, 6 45 और 6 हो जाएगा 51। 51.75 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 53.75। मतलब नेक्स्ट नंबर नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि कुछ लफड़ा है। एक बार ऐसा सोचते हैं कि 22 में अगर 1.5 से गुना किए तो ये बन के आया 33। सोचिए एक बार क्लू में क्या दिख रहा है कि अगर एक जोड़े थे तो 22 आया, 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है? तो 33 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 35 आएगा। सोचिएगा ध्यान से। अगर 35 लेकर काम करते तो क्या होता? 35 में अगर 1.5 जोड़ते हैं और सोचते हैं कि एक जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ते हैं तो क्या होता है? 35 में 1.5 से गुना करके 3 जोड़िएगा तब कितना? तो 15 पचे 75 का 5 कैरी 7 और 15 या 45 और 7 52। 52.5 में 3 जोड़ेंगे तो 55.5। मतलब नेक्स्ट नंबर तो आ रहा है ना? यस सर। इसका मतलब सोचिएगा एक बार कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि 1.5 से गुना करके एक जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े तो यहाँ पर 55.5 आया। एक बार नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि इसमें अगर 1.5 से गुना करके 1 2 3 अगर 4 जोड़ने पर ये बनता है, मतलब आगे भी बनता ही होगा। बस यही चेक कर लेना है। तो हम लोग चेक क्या करेंगे अब यहाँ पर कि 55.5 में 1.5 से गुना करके 55.5 में 1.5 से गुना करके 4 जोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 15 पचे 75 का 5 7 कैरी 15 पचे 75 और 7 हो जाएगा 82। 8 कैरी 15 पचे 75 और 8 हो जाएगा 83.25 में आप जोड़िएगा 4 हो जाएगा 87.25। तो नेक्स्ट नंबर तो मिल गया, मतलब सही जा रहा है सीक्वेंस। जो सीरीज हमारा है बिल्कुल सही जा रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर आपका मिल गया जब 87.25, तो ये आगे सब ठीक मिलते चला जाएगा। इसका मतलब है कि आगे सब आपका ठीक मिलते चला जाएगा। तो गलत कौन सा है? तो यहाँ पर जो 35 होना चाहिए 34.5 की जगह पे गलती आई है, दूसरा नंबर ऑप्शन 34.5 आंसर होना चाहिए। कुछ बात समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट में सोचिए कि 274 दिया हुआ है, फिर है 301, फिर है 426, फिर है 769, फिर है 1498, फिर है 2824, फिर है 5026। क्या काम करेंगे? अंतर सोचिएगा। 11 में 4 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 27 का अंतर। यहाँ पर कितने का? तो 5 2 125 का अंतर। यहाँ पर क्लू समझ में आ रहा होगा क्या होगा? समझिए यहाँ पर 343। यहाँ पर कितने का अंतर? 18 में 9 जाएगा तो 9, 8 में 6 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 729। यहाँ पर सोचिए 14 में से 8 जाएगा तो 8 6 14 6 बनेगा। 11 में से 9 जाएगा तो 2 बनेगा। 7 में 4 जाएगा तो 3 13 26। यहाँ पर क्या बनेगा? 6 में से 4 जाएगा 2 बनेगा, 2 में 2 जाएगा 0 बनेगा। यहाँ पर 2202 बनेगा। ध्यान से जरा सोचिए। 27 का मतलब 3 का क्यूब, 125 का मतलब 5 का क्यूब, 343 का मतलब 7 का क्यूब, 729 का मतलब 9 का क्यूब,
3 5 7 9 के बाद क्या होना चाहिए बताइए? 11 का क्यूब होता तो यहाँ पर 13 31 होने से होता। इसका मतलब यहाँ पर 13 का क्यूब 11 का क्यूब 13 31, इसका मतलब है 13 का क्यूब 21 97 होता है। मतलब ये दोनों आइटम गलत है, किसके कारण? तो ये 20 का जो 28 24 पड़ा हुआ है इसी के चलते गलती हो गया। मतलब 28 24 गलत है। संख्या कौन सा गलत है? आप बोलेगा 28 24 गलत है, इसी के चलते दोनों तरफ गलती हो रहा है। 28 24 के चलते दोनों तरफ गलती, ये और ये दोनों तरफ गलती किसके चलते? 28 24 के चलते। इसका मतलब 28 24 हमारा रॉन्ग नंबर वाला कहानी बन के आएगा। कुछ बात समझ में आया? यस सर। कितना क्वेश्चन हुआ रॉन्ग नंबर में? रॉन्ग नंबर का 1 2 3 4, अच्छा 5वां क्वेश्चन ये है। चलिए 4 है, 28 है, 160 है, 990 है, 6 9 7 0 है, 5 5 8 3 2 है, फिर 50 25 और 60 दिया है। क्या करिएगा सोचिए। कहिएगा सर इतना लंबा लंबा कैसे सोचेंगे? सोचना क्या है, सोचिएगा एक बार कि जैसे जो छोटा सा पकड़िएगा। अब 28 पंचे होता है 140, 16 छक्के होता है 96। मतलब क्लू पकड़ना है, कैसे पकड़ेंगे उस चीज को ध्यान से समझिए। कैसे लेंगे हम लोग? यहाँ से क्या करेंगे? 4 से क्या करेंगे? 4 से मान लीजिए क्लू नहीं मिलेगा, 4 सत्ते 28 मन में आएगा सर सीधे 7 से गुना कर देंगे 28 हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट इसका मल्टीपल तो नहीं है कि 28 में क्या गुना करेंगे 160 आएगा। तो कहेगा 28 पंचे 140, 140 में 20 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। 160 से 990 कैसे जाएंगे? तो 16 छके 96, 960 तो 30 जोड़ेंगे तो 990 हो जाएगा। 5 6, अब इसमें क्या करिएगा? 7 से गुना करिएगा तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 9 सत्ते 63 और 6 69 30 में कितना जोड़िएगा? तो 40 जोड़िएगा। सोचिए यहाँ पर दिख रहा है 40 जोड़ने का कहानी। मतलब 5 से गुना, 6 से गुना, 7 से गुना। सोचिए 20 जोड़े, 30 जोड़े, 40 जोड़े, तो अगला में अगर 5 6 7 मतलब 8 से गुना कर दें और प्लस 20 30 40 50 जोड़ने से ये नंबर मिल जाएगा, तभी ना बोलेंगे ठीक है। तो ऐसा यस मिले सर। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर 5 से गुना, 6 से, 7 से, 8 से, इसका मतलब यहाँ पर 4 से गुना करना होगा। और 20 30 40, इसका मतलब यहाँ जो हम लोग बोलते हैं 50 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 होगा तब ना। तो 4 होगा 16 10 26 है तो 28 दिया हुआ। मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उसको एक बार रोकिए, पहले आगे आगे क्या कर लेते सोचिए कि अगर इसमें एक बार क्या रोकिएगा, सोचिए अगर हम लोग इसमें 8 से गुना करिएगा तो 8 सत्ते 56 का 6 कैरी 5, 9 अठे 72 और 5 77 का 7 कैरी 7, 8 48, 48 में 7 जोड़िएगा तो 55, तो 55 760। इसका मतलब जोड़ना होगा ज्यादा, 832 है, मतलब जोड़ना होगा हमको कितना? 13 में 6 जाएगा 7, मतलब 72 जोड़ना होगा। कुछ कहानी हो चुका है गड़बड़। तो चेक कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ऐसा सोचिए, अब क्या सोचेंगे ध्यान से समझिए कि 5 6 7 8 ई तक तो सही दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ तो 9 से गुना होगा, यहाँ भी ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 से गुना होगा। तो 4 चौका 16 में क्या जोड़ेंगे? तो बोलिएगा 16 में आप अगर 12 जोड़िएगा तो हो जाएगा 28। तो 12 के बाद सोचिए 12 जोड़े, फिर 20 जोड़े, फिर 30 जोड़े, तो अगला संख्या में कितना? यहाँ पर 8 जोड़ना पड़ा, फिर कितना जोड़ना पड़ा? 10 जोड़ना पड़ा। तो 8 से 2 ज्यादा 10, इसका मतलब है कि अगर 12 जोड़ते हैं 8 10 12, इसका मतलब यहाँ पर होता कितना? 30 और 12 मिला के 42। मतलब ये 40 नहीं लिखकर 42 लिखते अगर तो कितना हो जाता सोचिए? 9 सत्ते 63, 40 ये हो जाता 72। अगर 6 9 7 2 होता तो 8 से गुना करके हम लोग ये कैसे करेंगे? तो 12 के बाद क्या होता? 14 जोड़ते तो यहाँ पर हो जाता 56। मतलब 42 की जगह 42 के बाद यहाँ पर 56 जोड़ने से अगर ये संख्या मिलेगा मतलब सीक्वेंस मेरा ठीक है।
तो क्या करना होगा, 69 72 में 8 से गुना करके 56 जोड़ के देख के चेक करना पड़ेगा। कहानी यहाँ पर ये बन के आएगा, सोचिए 8 दूना 16 का 6 लिखिएगा, 8 दूना 16 का 6 कैरी 1, 8 सते 56, 56 और 1 57 का 7 कैरी 5, 72 और 5 77 का 7 कैरी 7, 68 48 में 7 जोड़िएगा तो 55, 48 में 7 जोड़िएगा तो लिखिएगा 55, 776 में 56 जोड़ के देख लीजिए, 6 6 12 का 2 कैरी 1, 7 5 12 13 का 3 कैरी 1, 7 और 1 8, 55 832, मतलब ठीक है। तो समझ में क्या आया कि ये 69 72 जो लिखा हुआ था यही गड़बड़ है, 69 72 होना चाहिए, जबकि 69 70 दिया हुआ था आंसर। यहाँ पर 6970 गलत है हमारा। सर ये वाला एक बार और बता दीजिए, कंफ्यूज कर गया। हाँ तो ये थोड़ा सा गुना भाग करके देखना पड़ेगा, हो इसका क्लू कुछ नहीं मिलेगा, इसी हिसाब से सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ा है समझ लीजिए फिर से एक बार। 4 में क्या कर दिए, 4 में यहाँ पर 4 से गुना 4 होगा 16, 16 में 12 जोड़ेंगे तो 28, फिर 28 पंचे 140 में 20 जोड़ेंगे तो 160, फिर क्या बोले 160 में 6 से गुना करेंगे तो 960, 960 में 30 जोड़ेंगे तो बन के आएगा 990, 990 में 7 से गुना करिएगा तो, और इसमें 42 जोड़ेंगे तब आपका बन के आएगा 6972, और ये 6972 में अब 8 से गुना करिएगा, और इसमें क्या देखे हम लोग यहाँ पर कि 8 का अंतर आया, फिर यहाँ पर क्या देखे 10 का अंतर, फिर क्या देखे 12 का अंतर, इसका मतलब यहाँ पर 14 का अंतर करके 56 अगर लिखेंगे तो हमारे सामने 55 832 आएगा। तो ये सीक्वेंस तब सही होगा जब यहाँ पर 69 72 हो, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर 69 70 दिया हुआ था जो रॉन्ग नंबर है। तो 6970 आपको चौथा ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका गलत आंसर है। समझे? यस सर। थोड़ा सा ट्राई करके देखना पड़ेगा तन्वी, एक बार सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? यस सर। अभी जस्ट हम क्वेश्चन आपको भेज देते हैं ग्रुप में भी, ये तो रिकॉर्डिंग जाएगा साथ में, ग्रुप में हम कुछ क्वेश्चन जो भी दिए हैं इस सबका, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन ज्यादा है जितना बैंक में पूछा गया था क्वेश्चन ना, मतलब मोटा मोटी 50-55 क्वेश्चन है, वो भेज देते हैं, ट्राई करके देखिएगा, उसका सोल्यूशन भी है साथ में, नहीं बुझाएगा तो फिर बताइएगा, ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है।